नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। और बात करते हैं 2024 की। 2024 में क्या फिर मोदी सरकार एक बार आ पाएगी? क्या फिर विपक्षी पार्टी मात दे देंगी? अब चुनावी बिगुल बज चुका है, चाहे तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। क्योंकि सारी पार्टियां मिलकर, चाहे अपोजिशन वाली हों या फिर सत्ता वाली पार्टी हों, एक दूसरे से अपना बहुमत दिखाने की कोशिश कर रही हैं, पावर सिद्ध कर रही हैं। और आज अगर देखा जाए, विपक्ष की बेंगलोर में मीटिंग हो रही है और वहीं एनडीए की भी होने वाली है दिल्ली में। कई लोग एनडीए से जुड़ गए। राजभर साहब का नाम सुना होगा आपने, चले गए थे पहले, अब फिर आ गए हैं। और अब इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर सतबीर जी हैं और प्राइम इंडिया न्यूज़ से वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मोदी का रथ रुक पाएगा। बहुत बहुत स्वागत है सतबीर जी। जी। क्या वाकई 2024 में मोदी साहब का रथ रुक रहा है? देखिए, ऐसा है, ये तो एक समय बताता है। समय क्या होता है? समय एक चक्र होता है, घूमता रहता है। अब इनकी जो ये रणनीति अपनी कर रहे हैं, लेकिन अब होता क्या है कि इनके पास कुछ सबूत है जो छोड़ रहे हैं, ठीक है। उन सबूतों के बार बार अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि रुक सकता है, लेकिन अभी तो नहीं कहा जा सकता कि रुक जाएगा। अच्छा सतबीर जी, एक चीज़ और, कुछ लोग जो चले गए थे एनडीए में छोड़ के, वो भी वापस आ रहे हैं, तो क्या उन्हें भी ये लग रहा है कि 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं? जैसा कि अभी आपने महाराष्ट्र में देखा था, एनसीपी दोबारा, जो एनसीपी का एक पक्ष है वो आ गया है और उन्होंने कहा जब यही जीतने वाले हैं तो इन्हीं के साथ विकास करेंगे हम। लेकिन नहीं, दरअसल बात यह है कि इनके पास ईडी और सीबीआई है। अच्छा, बात समझ रहे, इनके पास ईडी और सीबीआई है और उनके जो आज शरद पवार की हवाले के खिलाफ जांच चल रही है। अच्छा। अब वो जांच कैसे रोकी जाए? पर जांच रोकने वाले आप, ये मोदी जी है, तो कैसे रोक? तो वो उसी शरण में जाना चाहेगा इंसान जहाँ उससे उसका भला हो। पर एक चीज़ बताइए, ये आपने बड़ा अच्छा वैसे छेड़ दिया कि ईडी सीबीआई, अगर चोरी की है तो डर होगा, अगर चोरी नहीं की है तो ईडी सीबीआई का कोई भी एजेंसी आ जाए, काय का डर उसे? कुछ ना कुछ चोरी तो की है इन्होंने। अरे चोरी करने के बाद अगर ये इनके पास चले गए, फिर वो चोर कैसे होगा बताओ? फिर वो उस समय चोर नहीं होगा, उस समय दूध का धुआं हो जाएगा। वो बताइए आप मुझे कि जब माने जाए चलो चोरी की है और आप ये चाहते हैं, तो ये डर है ना, इसी वजह से तो डर ही तो लेके जा रहा है उनको इस पार्टी के बाद। मेरा कहने का मतलब ये है, डर। हाँ। तो डर तो ठीक है, लेकिन अगर आप वास्तव में ये ईडी और सीबीआई यूज करना चाहते हैं तो एक निष्पक्ष तरीके से यूज कीजिए। क्योंकि तुम्हारी ये जो भाजपा के अंदर भी वो लोग बैठे हैं जिन पर हजारों करोड़ की घोटाले हैं। पर सतबीर जी, ये तो शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी, तो अब ये सरकार अगर कुछ ऐसा कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? अब तो राजनीति ही बदले की राजनीति है। जॉन साहब, बात बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अब जो आगे जो भी सत्ता आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, लेकिन ध्यान रखना, जो भी सत्ता आएगी वो बदले की राजनीति ही करेगी। कोई अब विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सिर्फ बदले की राजनीति को टारगेट बना के काम करेंगे, ध्यान रखना। पर सतबीर जी, एक चीज़ और बात आती है जहन में कि आम आदमी पे अगर कुछ भी ज़्यादा आ जाए, कुछ आ जाए, तो इनकम टैक्स से लेकर दुनिया भर के नोटिस आ जाते हैं आपके और हमारे पास। जब नेता राजनीति में आते हैं तो दुनिया जानती है कि कैसे आते हैं, कुछ नहीं होता उनके पास। और कुछ टाइम बाद इनको देखो तो संपत्ति में इतना इजाफा कैसे? अगर सैलरी या इनकी इनकम भी लगा लिया जाए, इन पे कोई इंक्वायरी कभी नहीं, और दुनिया को पता है कि कहाँ से इकट्ठी हुई है। ये सिर्फ आम लोगों के लिए कानून है क्या? कानून, मैंने बताया, कानून आम लोगों के लिए, कानून विपक्ष के लिए हो। दो लोगों के लिए होता है, एक तो होता है विपक्ष के लिए, एक होता है आम लोगों के लिए। अब ये जो है, जो सरकार है, सत्ता पार्टी जो है, इस समय देख रही कि कहाँ पैसा ज्यादा है। एक और ये भी देख रही कि इस समय लगाओ कहाँ है, इसका बंदे का लगाओ किधर, विपक्ष की तरफ है, तो उस पर जरूर सीबीआई रहेगी। पर अब हम विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष में तो खुद ही बहुत बड़ी फूट है और ये आए बगाए सामने भी आती रहती है। आपने भी देखा है कि कई बार सामने आई है। पर विपक्ष मिलकर मोदी का सामना करेगा कैसे? क्योंकि उनमें तो कई पीएम है। अगर इस तरफ की बात करें एनडीए की, उसमें एक ही पीएम घोषित है, तो सबको पता है कौन है। उनके पास हर दूसरे दिन एक नया पीएम निकल के आ जाता है। इधर केजरीवाल साहब भी चाह रहे हैं, इधर बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी, वो भी बनना चाहते हैं, एक दो और भी हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है पीएम की, पीएम तो एक ही बनेगा ना। इसे कैसे देखते हैं? ये है खींचतान का मुद्दा। अच्छा। और यदि जब भी आपने सुना होगा, जो आपके जो एलजी साहब थे, पूर्व जम्मू कश्मीर वाले, जी जी जी, उन्होंने कहा था कि यदि
आपको एनडीए को बाहर करना सत्ता से, तो सब मिल करके एक के खिलाफ एक खड़ा करोगे तो आप जीत जाओगे और दिल्ली में बनोगे। और यदि आपने एक के खिलाफ एक खड़ा ना करा तो आप दिल्ली तो छोड़ो, दिल्ली से भी जाओगे और हो सके देश से भी जाओगे। बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दी थी। और एक नई खबर ये है आज आ रही है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है अध्यादेश पर, और इस वजह से अब जो इनकी मीटिंग होने जा रही है उसमें आम आदमी पार्टी भी हिस्सा ले रही है। पहले जबकि इन्होंने ये कह दिया था कि हम नहीं, जहां कांग्रेस होगी हम वहां नहीं, तो क्या वाकई कांग्रेस ने दिल से आम आदमी को पार्टी को समर्थन दिया है? क्योंकि सारी सत्ता कांग्रेस की आम आदमी पार्टी ने हत्याई है। दरअसल होता क्या है कि ये भी ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम भी उस लाइन में आ जाएं, लाइन में आ जाएं। पीएम वाली रेस में आ जाएं। तो ये अब देख रहे हैं, अब देखना होगा इन लोगों को। हो सकता है कि एलजी साहब का कोई फॉर्मूला इनके हाथ लगा हो और उस पर काम कर रहे हैं। सतबीर जी, एक और क्वेश्चन है, सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति अब एक अलग दिशा में जा रही है? क्योंकि अब जो है वो गठबंधन की राजनीति हो गई है। अब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, विचारों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सत्ता से मतलब है। और ये देखने को भी मिल रहा है, हमारे विचार, कई पार्टियां हैं जिनके आपस में विचार नहीं मिलते पर वो सत्ता के लिए समझौता कर लेती हैं, और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसे कैसे देखते हैं? क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है या खतरा है? बिल्कुल खतरा है ये, क्योंकि आज जो वहाँ बैठा हुआ आपकी तरफ, कल को अगर मान लीजिए बाय द वे विपक्ष का मतलब एनडीए है, दूसरे वाला गठबंधन है, तो अगर मान लीजिए उसके पास ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो ये टूट के फिर वहाँ भी आएंगे, आ जाएंगे। ये इसलिए इस पे वास्तव में एक कानून बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ना कोई इधर जाए ना कोई इधर जाए। यदि ऐसा करता है तो उसे 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि कानून बनाए। और ये उन वोटरों के साथ अगर देखा जाए सतबीर जी, तो धोखा है। जो एक पार्टी जब ये खड़ी होती है उसको वोट देते हैं, जो इसको भी पसंद करते हैं, और उसके बाद जिसको पसंद को नहीं करते वो उसकी गोद में जाके बैठ जाती है। कहीं ना कहीं वोटर तो ठगा हुआ रहता है। ये देखने को मिला है मुंबई में उद्धव ठाकरे की सरकार, क्योंकि जो वोट था कोलैबोरेशन था दोनों का, और उसके बाद उन्होंने ये किया। खैर देखते हैं क्या निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी देखते हैं कि अब किस दिशा में जाएगी विपक्ष। क्या वाकई मोदी का रथ रोक पाएगी या फिर एक बार फिर मोदी पीएम बनेंगे 2024 में? तो लगता तो यही है, अब देखना ये रहेगा कि पार्टियां, विपक्ष एकजुट होता है या नहीं, या फिर मोदी जी पार्टियों में तो लगा देंगे अंदर। क्योंकि अभी आपने मुंबई में देखा है, 2 पार्टियां बड़ी पार्टियों को आधी आधी कर दी हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप देख रहे हैं जेएनयू न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।